बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। सऊदी अरब में उनका किस तरह का इस्तकबाल हुआ है, कौन से मुआहदे होने जा रहे हैं, वहां पर उनकी क्या एक्टिविटीज होंगी और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में इस दौरे की क्या अहमियत है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। दूसरी तरफ आज कश्मीर के अंदर एक बड़ा वाकया हुआ है। पहलगाम के मकाम पर आज फायरिंग हुई है, 20 से जायद हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। इसका मलबा भी भारत ने पाकिस्तान पर लगाया है। किन तंजीमों पर जो है वो इस वक्त शुबे का इजहार किया जा रहा है, और अमरीकी नायब सदर जो है वो भी इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। और आखिर ये क्या माजरा है कि नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंच गए और अमेरिका का जो नायब सदर है वो भारत के अंदर मौजूद है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक आपस के अंदर जो ताल्लुकात रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये असूल है कि कौमें अपने मफाद के लिए ताल्लुकात रखती हैं। ना कोई मुस्तकिल दोस्ती होती है, ना मुस्तकिल दुश्मनी होती है। पाकिस्तान बरादर इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है और हमेशा अच्छी ख्वाहिश रखता है, लेकिन आपको इल्म है पाकिस्तान के जो मुआशी इस वक्त हालात हैं, मुसलसल जब जिस मुल्क के अंदर भी हम जाते हैं, खुद शहबाज शरीफ बताते हैं कि अगलों को पहले ही पता होता है कि ये मांगने के लिए आ रहे हैं, और जो मांगने वाला है उसकी इज्जत यही होती है जिस अंदाज में हमारी हो रही है। लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आप पहले हम अपने हमसाये देखें, अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं है, और अब जो इसहाक डार का दौरा हुआ है उसके बाद उसके क्या असरात होते हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर मजीद चीज़ें वाज़ेह होंगी। ईरान के साथ भी हमारी जो है वो टसल बड़ी है। जो एक दूसरे पर अटैक किए हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम दिया है। भारत और पाकिस्तान का जो तनाज़ा है वो पहले ही एक बड़ा दरीना किस्म का ये तनाज़ा है। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान में चूंकि जमहूरियत मुस्तकिल तौर पर चली नहीं है और ना इसको चलने दिया गया है, भारत के अंदर जमहूरियत चलती रही है। बेशक इंसानी हकूक़ की वायोलेशन भी हुई हैं, बेशक जो अक़लियतें हैं वहाँ उनको दबाया भी गया है। ये सारे काम करने के बावजूद इलेक्शन वक्त पर हुए हैं। जिसने इलेक्शन जो वोट जिसके लिए डाला है उसी का निकला है। वहाँ कोई सिकंदर सुल्तान राजा नहीं है, वहाँ कोई काजी फायज ईसा नहीं है, कोई इस तरह के किरदार नहीं होते। तो हमें बजाय इसके कि सिर्फ हम जो दुश्मन का राग अलापते हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो देखने की जरूरत है। आज भारत को दुनिया जो है वो किस नजर से देखती है। एक ये बात है कि हम कहें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद है, हमारा इस पर यकीन है, और आज भी अगर हम अपनी पॉलिसीज बदल लें और हम सिंसियर हो जाएं इस मुल्क के साथ, तो ये हालात बदल सकते हैं। लेकिन आज आप देखिए कि पाकिस्तान को दुनिया के यूरोपीय ममालिक हो, अमेरिका कनाडा हो, या आप खलीजी ममालिक को लीजिए, वो किस नजर से देखते हैं, हमारी क्या वर्थ है। वैसे तो एवरी पर्सन इज किंग ऑफ हिज किंगडम, हर शख्स अपनी सल्तनत का बादशाह होता है। तो अगर हम अपने रियासत के उन्वान से ले तो हम भी यही कहेंगे कि हम जो है वो बादशाह हैं, लेकिन क्या दुनिया भी हमें बादशाह मानती है? तो जवाब होगा कि नो, इस वक्त नहीं। अच्छा, भारत जो है उसके इज्जत के अंदर इजाफा हो रहा है इस सारे मामले के अंदर। मेरा मकसद, अब अफसोस है कि भारत की कुछ चीजों के अंदर तारीफ करनी पड़ रही है, हालांकि वो बदतरीन इंसानी हकूक की पामालियां की गई हैं कश्मीर के अंदर। अकलियतों के साथ अच्छा सलूक वहां पे नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी और फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं तमाम, यानी आप डिजिटल से रिलेटेड कोई भी चीज लेंगे तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत के अंदर हो रही है। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान भी बहुत बड़ी मार्केट है, अगरचे भारत या चाइना जितनी नहीं है। हम भी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो भारत का जो वजीर आजम है वो अपने तीसरे टेन्योर के अंदर भी एक दौरे पर गया, और तीसरा दौरा है नरेंद्र मोदी का ये सऊदी अरब का। पहले वो 2016 में गया जब पहली मर्तबा वो इलेक्ट हुआ, फिर 2019 में गया, और अब 2025 के अंदर वो तीसरी मर्तबा सऊदी अरब पहुंचा है। और सऊदी अरब ने फिर उनके साथ जो इस्तकबाल किया है फिजा के अंदर, जब आप तियारों के जरिए आप सलामी दिलवाते हैं और तियारे आपको सिक्योरिटी हसार में लेते हैं, जब आप सऊदी अरब में
इंटर हूं तो इसका क्या मतलब होता है। हम भी, पाकिस्तान भी कई जब बड़े हुक्मरान आते हैं तो उनको ये प्रोटोकॉल देते हैं। इसका मतलब है कि आप हमारे लिए इंतहाई अहम है, आपको वीआईपी प्रोटोकॉल हम दे रहे हैं। और वो प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे मोदी को आज मिला है। उनकी मुलाकात चूंकि अमेरिकी नायब सदर से हो चुकी थी तो उसके बाद वो वहां से जो है वो निकले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ वाकया ये हुआ है कि मकबूजा कश्मीर का ये स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है, पहलगाम। यहाँ पे मकामी सियाहत है और ये 2024 के अंदर यहाँ इतनी सियाहत है कश्मीर के इस इलाके में, क्योंकि यहाँ ये जो आर्टिकल 35 और 370 है उसके बाद चूंकि यहाँ पे जो गैर मकामी है उनको भी बड़ी तादाद में आबाद किया गया है और ये सियाती मकाम भी है। तो 2024 के अंदर एक साल में ये जो पहलगाम सॉरी, यहाँ पे जो है वो 35 लाख सयाहों ने यहाँ विजिट किया है। इतने ये आम पॉइंट है। तो यहाँ फायरिंग का वाकया ये रिपोर्ट हुआ है, 20 से जायद बीबीसी 24 भी अदद आया है, हलाकतें हुई है वहां पे। और फिर फौरी तौर पर जो भारतीय मीडिया है, हुकूमत है, वो पाकिस्तान और फिर टीटीपी और मिला के तो उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया है। पाकिस्तान ये तासर दिया जा रहा है, अब अमेरिकन नैब सदर इंडिया में हो और फिर इस तरह का वाकया रिपोर्ट हो, हाई प्रोफाइल शख्सियत है और फिर ये मौका मिल जाए तासर देने का कि देखा ये पाकिस्तान है ही दहशतगर्द, ये पाकिस्तान दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है। अब ये देखना होगा कि ये पाकिस्तान का भी शिकवा है कि भाई ये कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं है। जैसे पहले भी आप वो एक रेल वाला वाकया जिस तरह रिपोर्ट हुआ, तो ये ऐसा तो नहीं कि जब भी वाकया हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंड है, अब वो थोड़ा तब्दील हो रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर भी ये ट्रेंड है कि वाकया अगर कोई मकामी भी करता है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना है। तो ये एक तरफ वाकया हुआ, उसकी तादियत की गई, तहकीकात जारी है, बड़ा बेमाना तरीके से इन लोगों की जो हलाकत है वो हुई है। अब वो मोदी सऊदी अरब के अंदर है, दौरा उनका वहां, जो मैं आपको बता दूं कि मकामी जो इंडियन कम्युनिटी है वहां वो खताब करेंगे, उनके साथ नशिस्त होगी। फिर जो एक फैक्ट्री है वहां इंडियंस को जॉब दी गई है, उस फैक्ट्री का विजिट करवाया जाएगा खैर सगाली के तौर पर। सऊदी हुकूमत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रोटोकॉल है वो दे रही है, अगरचे उनका जो एक स्टाइल है कि गवर्नर मक्का वो इस्तकबाल करते हैं तो उन्होंने इस्तकबाल गवर्नर ही करता है। लेकिन ये है कि मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है और ये कुछ आम तवानाई से रिलेटेड जो मुआहदे हैं उनके ऊपर दस्तखत भी होंगे। हमारे माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने बड़े चक्कर लगाए हैं सऊदी अरब के, मजीद भी लगाएंगे, उमरा शरीफ करेंगे और जब भी जाना है हमने 1-2 अरब रुपए डॉलर लेने के लिए जाना है, फिर तेल की पेमेंट्स डेफर करने के लिए जाना है। तो जो मिन्नत तरले और हम किस लेवल पे हैं, हम भिखारियों के लेवल पे जो है वो मुल्क को पहुंचाया गया। और ये बदकिस्मती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ खुद कहते हैं। तो ये हमें, हमारे लिए ये बड़ा सबक है पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। हमें ये समझना है कि आज वो ममालक जिन पे हमें बड़ा दोस्ती पे नाज और फख्र है, उनके जो भारत के साथ मुआहदे हैं वो कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं और ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और कश्मीर के अंदर ये जो अटैक हुआ है, इस हवाले से जो डिटेल्स इस वक्त आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले तो जो रिपोर्ट किया गया कि यहाँ पे बताया गया कि सऊदी अरब के दरमियान हमारे साथ बड़ी दोस्ती है। सऊदी अरब और भारत के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। ये 1955 में सऊदी फरमानरवा सऊद जो है वो आए, उन्होंने भारत, उनकी आमद हुई थी, उस वक़्त से ये ताल्लुकात हैं। फिर मोहम्मद बिन जो सलमान हैं, उन्होंने भारत का दौरा किया और फिर नरेंद्र मोदी ये तीसरा दौरा कर रहे हैं। अब ये एक तरफ हालात हैं जी कि दुनिया अब मुआशी एतबार से ताल्लुकात उस्तवार कर रही है। मुस्लिम उम्मा का वो जो कंसेप्ट था, वो अभी जो गजा की सूरत हाल ये बनी है उसके अंदर वो सारा पाश पाश हो गया है। हर एक को अपनी पड़ी हुई है। एक डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगाता है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क उसके सामने ढेर हो जाते हैं। फिर एक असले का पूरा जखीरा वो लिया जाता है और बड़ी मंडी है मुस्लिम ममालक यूरोपियन की और अमेरिकन की।
اور ہم لڑائی میں، جنگ و جدل میں، نا اتفاقیوں میں، اندرونی خلفشار کے اندر مسلم ممالک جو ہے وہ اس وقت پڑے ہوئے ہیں۔ آپ عراق کو دیکھیے، لبنان کو دیکھیے، آپ یمن کی بات کیجئے، آپ افغانستان جو ہے اس کی بات کریں، تو جہاں بھی آپ جائیں گے صورتحال جو ہے وہ اسی طرح کی یہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے بہرحال ہوا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔